कहने लगे आज मुल्तान के राजा के यहाँ पर सत्संग भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है, वहां पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी दावत तो है नहीं भाई, और हमारे गुरु गोरखनाथ भगवान शिव का अवतार है, और इतने बड़े गुरु को दुनिया में भी हुए नहीं जो कि हमारे गुरु से बड़े हों, और उन्हीं का इतना बड़ा अपमान, हमारे गुरु की दावत नहीं आई। चलो हम जाकर के अपने गुरु गोरखनाथ जी को जरूर बताएंगे ये बात। चेला वहां से गए, गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचे और जाकर के उसको दंड प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज है राजस्थान में मुल्तान के राजा ने सत्संग भंडारा किया है, दूर दूर से दूर दूर तक साधु महात्माओं की दावत हुई है, ब्राह्मण गरीब अमीर सभी आ रहे हैं, पर आपके पास दावत नहीं आई, हमें ऐसा मालूम है। तो गुरुदेव ने कहा, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हाँ मेरे पास दावत नहीं आई। राजा का इतना बड़ा दुस्साहस कि मेरा अपमान किया, मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, मुझसे बड़ा कोई जानकार नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं जरूर राजा को कर दूंगा। और चेलों के साथ तत्काल जो है मुल्तान की तरफ चल दी। जब वहां जो है राज दरबार में पहुंचे, राजा ने देखा अरे गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, वो अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, उनको दंड प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आइए, हमारा बड़ा सौभाग्य है आप आए, हमारा घर धन हुआ, राज दरबार धन हुआ। कहने लगे रहने दीजिए राजन, ये झूठ मूठ की बढ़ाई रहने दीजिए, आपने दूर दूर तक राजा, दूर दूर तक साधु महात्मा को, ब्राह्मणों को और गरीबों को सभी को दावत दी, पर हम इतने बड़े ज्ञानी गुरु गोरखनाथ के नाम से सभी जानते हैं और आपने हमारी दावत दी, इतना बड़ा आपने अपमान किया। कहने लगे गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, मेरे दिमाग में बिल्कुल आपका नाम नहीं आया, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं आपको जरूर निमंत्रण देता, इसके लिए मैं आपके चरणों में गिर के क्षमा मांगता। पर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा आप सजा के पात्र हो, आप कितनी भी क्षमा मांगो, पर सजा के पात्र हो, आपने मेरा अपमान किया है, मैं आपको अवश्य सजा दूंगा। तो जो है राजा ने कहा गुरुदेव आप तो बड़े दयालु हैं, आप पर दया करो, भक्त पर गलती हो गई, क्षमा कर दो। कहने लगे क्षमा तभी करूंगा कि मेरा ये जो कमंडल है, ये कमंडल तो अपने भंडारे से भर देगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। राजा ने सोचा कि कमंडल में कितना सा भोजन आएगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है गुरुदेव हम तैयार हैं, अपना कमंडल दीजिए। जब गुरुदेव ने कमंडल दिया, गुरु गोरखनाथ जी ने सारा भंडारा उसमें समा गया, पूरा भंडारा समा गया, पर कमंडल नहीं भरा। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए, कहने लगे जो है राजा पता नहीं गुस्से में आओ क्या सजा मुझे दे दे, उनका तो कमंडल ही नहीं भर रहा। वो जो है महलों में जाकर के बैठ गए, बड़ा उदास हो गए। उनकी रानी भानुमती आई, उन्होंने कहा हेलो कि जो है क्या बात है राजन, आज आप बहुत दुखी हो। कहने लगे रानी जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे गलती हो गई, वो गुरु गोरखनाथ जी को दावत नहीं दी और उन्होंने कहा तुम्हें सजा मिलेगी और नहीं तो मेरा ये कमंडल भर दो। हमने स्वीकार कर लिया, सारा भंडारा उनके कमंडल में चला गया, पर कमंडल नहीं भरा। अब जो दूर दूर से ब्राह्मण साधु संगत जो आ रही है, मैं उनको भंडारा कहां से खिलाऊंगा। आज मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा कि राजा के यहाँ से सत्तर चुना और भूखे चले आए। तो जो है मासा तो जो है भूखे चले आए। तब जो है रानी ने बड़ा प्रसन्न होकर के कहा राजन ये तो बहुत छोटी बात है, आप क्यों परेशान हो, आप चलो गुरुदेव का कमंडल हम बढ़ेंगे, आप थोड़ा जो है मन कम मत करो। कह रहे आप कैसे भर दोगे, कह रहे आप चलो। तो वो जो है भागवती जी और उनके राजा दोनों ही लोग अपने गुरु रविदास जी के पास पहुंचे। उन्होंने तत्काल घोड़े को तैयार किया क्योंकि दूरी थी और इतना समय नहीं था जो पैदल जाते।